जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। जी हैंड आउट है जी आपके पास, है ना बच्चों? किसी के पास हैंड आउट ना हो जी, और जी दूसरी दफ़ा नहीं लेना, एक ही दफ़ा मिलता होता है। अनवर भाई कह रहे हैं मैंने छोटे भाई के लिए लेके जाना है। अनवर छोड़ दो अब ये काम जी। और किसके पास नहीं है? और किसके पास नहीं है भाई? तुम कल आए थे, तुम कल, मुझे नहीं लग रहा तुम आए, तुम छुट्टी पे थे कल। किधर? इधर बैठे थे। और किसके पास नहीं है जी हैंड आउट? इधर जी, उधर भी नहीं है जी। और किसके पास नहीं है? वो उधर भी नहीं है। और जी किसके पास नहीं है? जी सबको मिल गया हैंड आउट। ऑनलाइन वालों आपके जो है ना पोर्टल, LMS पोर्टल, उसके लेक्चर नंबर 3 या 2 के नीचे हैंड आउट अटैच होगा। हैंड आउट 1 भी 2 भी, जिस लेक्चर में जो हैंड आउट दिया जाता है उसी लेक्चर के नीचे अटैच कर दिया जाता है जी मोहतरम। एग्जाम्पल नंबर 4 जरा ओपन कीजिए, हैंड आउट ओपन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 करनी हमने। ये असल में आई के आपकी स्टडी टेक्स्ट से एग्जाम्पल हमने ली है जी। जी आवाज सही नहीं आ रही भाई। आगे कौन सा माइक लगा है? स्पीकर में? अच्छा इको ज्यादा की हुई है ना आपने, इको कम कर दें। यहाँ 1 मिनट रुकें। अब सही है क्या? आवाज को क्या मसला है? आवाज सही नहीं है मेरी जी? अच्छा इको ज्यादा ना, इको इको कम कर दो, इको कम कर दे मेरे भाई। हाँ जी अब सही है, चलें जी। अच्छा कभी कभी पता होता है कि मैं अक्सर कोई कॉल वगैरह पे हो ना बंदा, तो कहते हैं आवाज सही नहीं आ रही, तो मैं कहता हूँ अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, उधर ही बैठा होता हूँ। वो कहते हैं हाँ अब सही है, अब सही है। ये भी मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों है। उन्होंने मेरा ख्याल अभी भी किया कुछ नहीं है, आपने कहा ओके ओके जी। अच्छा चलें इधर आए। ये मेरे भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस पे हम कल थे, याद है आपको? इसकी एंट्रीज हमने की थी, याद है आपको बच्चों? आ जाएं वापस, आ जाएं जरा। कल वाला लेक्चर, कल वाले नोट्स जो आप बना रहे थे उस पर वापस आ जाएं। आपसे अर्ज की थी ट्रायल में आने वाली चीज का जस्ट एक इम्पैक्ट होगा, ऐसी है उकाड़ा वाले भाई जी, एक इम्पैक्ट होगा। और जो अदर इंफॉर्मेशन में चीजें आती हैं उसके 2 इम्पैक्ट का मतलब एंट्री करनी पड़ेगी ना। अच्छा कल वाला मैं लेक्चर ही ओपन कर लेता हूँ जी। आए इधर बच्चों जरा। ए ये है अदर इन्फो। क्या है बच्चों? अच्छा बच्चों इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें अदर इंफॉर्मेशन में जो ट्रांजेक्शन होती है ना 1 2 3 4 5, उसमें कुछ चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। इंफॉर्मेशन पर्पस का मतलब ये है जी कि उन्होंने बताया होता है जी कि अभी अभी तो खैर मैं जो लफ्ज बोलने लगा हूं ना, इस पे हमने इंशाल्लाह डिस्कशन करनी है। वैसे बता रहा हूँ, आपने ITA के अंदर पढ़ा होगा, जिसने नहीं भी पढ़ा, जिसको नहीं भी याद, परेशान नहीं हो ना, प्रॉपर हमने पढ़ना है। वैसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, हमारे पास एक एसेट है, उस पर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। क्या है बच्चों? और स्ट्रेट लाइन मेथड है। मेथड कौन सा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है। जिसको नहीं याद, जिसने नहीं पढ़ा, जिसकी एग्जाम है, परेशान नहीं होना। अच्छा अब बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये इन्फॉर्मेशन दी है उसने। क्या दी है बच्चों? सही है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन है। क्या है बच्चों? ये कोई एरर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। क्या है इसके कहने का मतलब है जी? डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन कहता जी उसको निकालने का ये तरीका, ये इन्फॉर्मेशन है। अगर नहीं उन्होंने कैलकुलेट की तो फिर आगे जाके हम इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, इसकी एंट्री कर लेंगे। बात समझ आई? अच्छा फिर होता है एरर। क्या होता है बच्चों? ट्रायल में आने वाली चीज या तो रिकॉर्ड ही नहीं है, जिस तरह डेप्रिसिएशन है, इंफॉर्मेशन दे दी और आगे लिखा रिकॉर्ड ही नहीं है, इसका मतलब एरर ऑफ। दूसरा एनी अदर एरर, इसके अलावा कोई भी और एरर, ओमिशन के अलावा कोई भी और एरर। अब ये एरर्स जो है ना बच्चों, ये खैर अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले हमारे ये सिलेबस का पार्ट हुआ करते थे। अभी जो एजुकेशन स्कीम चेंज हुई ना बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो पेपर है उसके अंदर करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक नहीं है। मेरी बात समझे बच्चों जी? बहरहाल अब मेरी बात सुने, एरर्स बहुत सारी होती हैं बच्चों। आपने इनकम को एक्सपेंस बना दिया, सॉरी आपने जी एक्सपेंस को एसेट बना दिया, एसेट को एक्सपेंस बना दिया। मेरी बात समझिए बच्चों, आपने सेल्स रिकॉर्ड करनी थी 1000 से, आपने 10,000 से रिकॉर्ड कर ली।
आपने रिसीवेबल्स को भी जी 10,000 की बजाय 1,000 से रिकॉर्ड कर लिया, ये सारे एरर्स हैं। क्या हैं? अब फिर इसका मतलब ये हुआ ट्रायल में आने वाली चीज जो है, जो क्या है बच्चों, या तो उसमें एंट्री हो ही नहीं रही, या तो मेरे चांद उसमें एंट्री, और अगर हुई है तो ये अदर इंफॉर्मेशन में होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? चले इधर आए बच्चों, फिर ये है अदर इंफॉर्मेशन। आज हम प्रॉपर ये बनाएंगे इंशाल्लाह। ये है अदर इंफॉर्मेशन। क्या है बच्चों? द फॉलोइंग, ये ट्रायल ऊपर दिया हुआ है, ट्रायल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल। होगा तो बच्चों क्या होगा, बोलो शाबाश। ये आए इधर तरफ, ये लो बिजनेस है बच्चों, फिर उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फिर जनरल एंट्रीज हुई। बच्चों बिजनेस होगा तो आगे है ना, बिजनेस होगा तो फिर ही आगे चीजें चलेगी ना। अब्बा जी है तो आप हैं तो चिंटू मिंटू होंगे। सही है बच्चों, बिजनेस है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। शर्मा गया तो जी। फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज। क्या जर्नल ऐसे ही होता है, ऐसी कोई गलत बात नहीं मैंने की, आप भी ऐसे ही हैं। जर्नल एंट्रीज। फिर उसके बाद क्या मेरे भाई, लेजर्स। फिर क्या, ट्रायल। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। बिजनेस नहीं है बच्चों तो बिजनेस की काउंटिंग नहीं है बच्चों। बिजनेस है तो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो किसी किताब में उनको रिकॉर्ड करना है, बोले तो जर्नल एंट्रीज। फिर बच्चों इसको क्या करना है, पोस्ट करना है लेजर्स में। किसमें बच्चों, टी अकाउंट्स जिसे हम कहते हैं। लेजर की वैसे दो टाइप्स होती हैं, छोड़े इग्नोर करें इस बात को। फिर बच्चों लेजर से वो जो क्लोजिंग बैलेंसेस की लिस्ट आपने बनानी, उसे क्या कहते हैं, ट्रायल में क्या आती है बच्चों, एक समराइज फॉर्म आपके सामने आती है। क्या आती है बच्चों, समराइज फॉर्म मौलाना सामने आती है। ठीक है मेरे भाई जी। घर में क्वेश्चन नहीं किया होगा तुमने? ना ना ना, हो ही नहीं सकता। किसने किया, ईमानदारी से बताएं। कुछ नहीं कहता। रोस्टिंग इंशाल्लाह शुरू होगी, अभी स्टार्ट में थोड़ी कम, फिर इंशाल्लाह रोस्टिंग करेंगे जरा जी। नहीं, काड़ा वाले भाई नहीं किया क्वेश्चन, शक्ल तुम्हारी बता रही नहीं किया। इस भाई ने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इस भाई ने नहीं, ये वाले भाई ने नहीं किया, इस भाई ने भी नहीं किया, अलवर ने किया होगा, तलहा ने भी किया होगा। भाई डाउटफुल है भाई, नहीं किया। चलें अच्छा जी बच्चों, ये ट्रायल बना तो आगे समरी बनी बच्चों, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। अब बच्चों ट्रायल से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। क्या बननी है? अभी मैं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस की और किसकी। या तो ट्रायल में आने वाली चीज जो है ना मेरे भाई, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, या किधर जाएगी बोलो, एसओएफपी में। लेकिन जो अदर इंफॉर्मेशन में चीज आ रही होगी वो कहां जाएगी बताओ शाबाश, वो दो जगहों पे जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, एक एसओएफपी में जाए। ये सही बात नहीं है बच्चों। इसके दो इंपैक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक क्या होगा बच्चों, चलें इधर आए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग क्या बच्चों, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट। इन्वेंटोरीज, अच्छा इसको ना लोग इन्वेंटरी पढ़ते हैं, इन्वेंटरी नहीं है, इन्वेंटोरी। क्या बच्चों, इन्वेंटोरी सही लफ्ज है। इन्वेंटोरीज ऑन 31 दिसंबर 2015 क्या था, अमाउंटेड टू रुपीज कितना है बच्चों। आप ट्रायल देख लें बच्चों, 31 दिसंबर ईयर का एंड है, मुझे कहीं ढूंढ के बता दें स्टॉक उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। बताएं स्टॉक एसेट होता है, स्टॉक एसेट है बच्चों, स्टॉक एसेट है। जो पहला दिन आज जिनका है बच्चों वो इंशाल्लाह फिर लेक्चर्स ले लेंगे, सही है जी। यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है। प्लेलिस्ट हम बनवा देंगे, उसमें वो लेक्चर्स आ रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, ये एरर ऑफ क्या है बोलो शाबाश, ओमिशन है। क्या है बच्चों, आप क्या करें, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। हमने किया क्या, हमने एसेट को बढ़ाया, एक्सपेंस को क्या किया, आप चेक करें, यही उर्दू में नोट्स लिखवाए थे आपको। डन है बच्चों, एरर ऑफ डन। अच्छा अब क्या करें, अब जरा समझिएगा, बात बड़े गौर से समझनी है, मैं ना इस पर टाइम लगा रहा हूं, इसकी रीजन ये है कि ये टॉपिक तो हमने करना ही करना है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो बच्चों, फाइनल अकाउंट का टॉपिक तो है ही है हमारे सिलेबस में, करना भी है, इस पे हमारा टाइम भी अच्छा खासा लगना है, तो आज से ग्रिप बना लेते हैं फिर बच्चे, फिर उधर खपना नहीं पड़ेगा ना। अगली बात सुनिएगा, जब मैं ये वाली एंट्री कर दूंगा, जब ये वाली एंट्री कर दूंगा तो मैंने तो ट्रायल से बनाना शुरू कर दी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर सही नहीं है। क्या मेरी बात समझे, वो ट्रायल सही नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे सही होंगी। जब मैं ये वाला इंपैक्ट बच्चों पोस्ट कर दूंगा तो अब मेरे पास क्या अपडेटेड वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। क्या मेरी बात समझे हैं, वो नंबर्स सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे।
अच्छा आगे पढ़ो बच्चों, ये दूसरी कहता करंट टैक्स ऑफ 75 मिलियन इज टू बी एक्रूड, क्या एक्रूड नहीं कहते, एक्रूड कहें, क्या कहें एक्रूड, क्या कहें एक्रूड जी। इसका मतलब ये होता है एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी उसकी पेमेंट, एक्सपेंस पेएबल, दो हेड्स कौन से, एक्सपेंस डेबिट पेएबल, ओके भाई ओके डन। अच्छा जी, तो एंट्री क्या बनी बच्चों, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल 75 से, ओके बच्चों और ठीक है ठीक है। अब इसे करते हैं, इसका क्या करना है आगे, ट्रायल में जाएं, आपके पास एक पेज है बच्चों, ट्रायल में जाएं, ट्रायल में जाएं, जाएं 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 ट्रायल में जाएं बच्चों। सर जी ये ना आपको ना ए आहा, ये जो 18 है क्या है बच्चों 18, ये लोन नजर आ रहा है, आ रहा है, ये उसने आपको मेरा ख्याल है जस्ट इंफॉर्मेशन दी है, ये कोई एरर तो नहीं है। कहता था लोन इज रीपेएबल, कहता लोन हमने वापस करना है 3 इक्वल, इक्वल का मतलब है 3 कहता 3 इक्वल, नहीं सॉरी कहता था लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल का मतलब है सेम, एनुअल का मतलब है सालाना। लोन है कितने का 18 मिलियन का, किस तारीख के एंड पर बच्चों 31 दिसंबर 2015 के एंड पर 18 का लोन है, कहता हमने वापस करना है। हमने कहा ठीक है, क्या कब कब, कहता 3 इसकी क्या बनेगी बोलो शाबा, इंस्टॉलमेंट्स ओवर 3 इयर्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। इक्वल का मतलब बराबर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाओ। एक इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, इधर देखो एक इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, एक इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, कहता जी 18 रुपीज 18 मिलियन, ये तो पूरा लोन है। बच्चा इधर देखो 3 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दो, किससे कर दो, 3 दफा रीपेमेंट है ना, 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो बच्चों एक इंस्टॉलमेंट में कितनी दोगे, ये इंस्टॉलमेंट है तो बच्चों ₹6 पर इंस्टॉलमेंट, ओके पर इंस्टॉलमेंट का मतलब पर ईयर ही होगा ना, सालाना है, बात समझे बच्चों। तो अब मुझे बताओ 2021 है ना, 2015 31 दिसंबर 2015, इससे आगे इधर देखना जरा गौर से बच्चों, ये है जी 31 दिसंबर 16, ये क्या है 17 और ये क्या है बच्चों 18, लो 18 भी कह देते हैं इसे जी, 31 दिसंबर 15 आप इधर खड़े हैं, ओके बच्चों। अब ये विंगे चीपे जैसे भी हैं, अच्छा ये आप खड़े हैं बच्चों इधर, मतलब इधर ही खड़े हैं ये, ठीक है। अब मुझे बताओ अगले 1 साल में, ये जो मैं इसको मैं ना हाईलाइट कर रहा हूँ, कलरिंग कर रहा हूँ, ये अगला 1 साल है, इसमें कितनी पेमेंट होगी बताओ शाबाश, तो ये आपकी क्या बनेगी, और ये वाला जो टेन्योर है बच्चों इसमें ये आपकी क्या बनेगी, इधर तक आपने सिर्फ कितना पे करना है 6, तो ये एक इंस्टॉलमेंट जो अगले 1 साल के अंदर अंदर आपने पे करनी, वो क्या है बच्चों आपकी करंट। चलो एक और बात करते हैं, ये तो आसान है ना, एक और बात करते हैं, हम करते हैं बच्चों, इधर देखो कहता जी हम ना 6 मंथली पेमेंट करते हैं, तो अगले 1 साल में फिर हमने कितनी पेमेंट्स करनी है, कहता हमने ना, सुनो जरा गौर से, कहता हमने जो इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट कहता हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे करने हैं और हर इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद पे करनी है। तो बच्चों इधर देखो इंस्टॉलमेंट्स कितनी हुई 3 और हर 6 महीने के बाद पेमेंट करनी है। हमारे साल के एंड क्या है 31 दिसंबर 2015, मुझे बताएं 16 के एंड तक कितनी इंस्टॉलमेंट्स हमने पे करनी है, 31 दिसंबर 15 के एंड पे हम खड़े हैं बच्चों, 31 दिसंबर 2016, अलवर उठ जा ओ यार बेइज्जती नहीं करने देनी मुझे जी, 31 दिसंबर 2016 के एंड पे हम खड़े हैं और 15 के एंड पे हम खड़े हैं बच्चों। हमने ना 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और एक इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद पे करनी है, तो 16 के एंड तक इधर तक बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट्स हमने पे करनी है, 2, और तीसरी अगले साल में करनी है। मेरी बात समझे हैं, ऑनलाइन वालों को ये बात समझ ही नहीं आई होगी, क्यों, सिनेरियो चेंज हो गया, और जब बच्चा 2-2.5 पे सुनेगा उसको पता ही नहीं चलेगा सिनेरियो कब चेंज हुआ, कब हालात बदले, कब जज्बात बदले। ये तो बच्चों वापस आओ 2-3 मिनट पीछे करो, ये ऐसे तो हल्का हल्का पीछे करते हैं बच्चे, उससे 15 सेकंड पीछे होता है, प्रॉपर पीछे करो बेटा जी। इधर आओ बच्चों, इधर देखो भाई मेरे, एक इंस्टॉलमेंट हमने इधर वापस करनी है 6 की
और एक इधर करके कहीं करनी होगी, तो 2 इंस्टॉलमेंट्स वापस करनी ना, तो 12 मिलियन हमने अगले 1 साल में वापस करना है। डन डन, ओके ओके, चलें, ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है बात समझ आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? क्वेश्चन की तरफ। चलें, एंटिटी का नाम क्या है? एंटिटी का नाम बताओ ना जी। लैरी लिमिटेड। गुलैरी नहीं हो, लैरी लिमिटेड जी। अब इधर देखो बच्चों, हाँ मैंने तो आपको ये कहा था कि मैं आपको, हाँ, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या था? एनालिसिस एक्सपेंस बाय फंक्शन। ये भी जरा समझ लो बात, ये क्या होती है, ये भी हमें आगे जाके करनी पड़ेगी। मुझे याद ही नहीं रहा, वो लिख के लेके आना था आपके लिए मैंने। वी अच्छा, ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा खुद ही। हम आते हैं वापस बच्चों अपने क्वेश्चन पे। जी मोहतरम, चले हम फॉर्मेट बना लेते हैं उतनी देर। क्या करते हैं बच्चों? हम फॉर्मेट बनाते हैं जी। बच्चों एंटिटी का नाम बताएं। ये जो आपको हैंड आउट दिया ना, उसमें एग्जांपल है ये 4। क्या? ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 जी। इधर देखें, नाम क्या है बच्चों? हाँ जी। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट बताएं। प्रॉफिट एंड, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द, हाँ जी, 31 दिसंबर। अच्छा जी, ओके जी। नेक्स्ट जी, फिर क्या होगा बच्चों? फिर दोबारा लिखें। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज, इधर फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, एज जी। ओके, अच्छा, जैसे माशाल्लाह जुबान चलती है ना, ऐसे हाथ भी चले जल्दी जल्दी जी। ठीक है जी, अनवर भाई ठीक है। अच्छा जी, सेल्स क्या बच्चों?
नेट से आएंगी, किससे आएंगी बच्चों? नेट से। क्या बच्चों? लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट इतना क्यों जी? लेस क्या करना है बच्चों? अच्छा जी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मेरी बात सुनना गौर से, दो एक्सपेंस को लिखने के ना दो तरीके होते हैं। कितने? या तो है प्रॉफिट एंड लॉस में ना एक्सपेंस में प्रॉपर ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखो। या फिर बच्चों अपने अपने नामों से ना लिखो, बल्कि एक्टिविटी वाइज लिखो। किस तरह लिखो बच्चों? जिस तरह वो ये कह रहा है, जिस तरह वो ये कह रहा है, कहता आपने ना एनालिसिस एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं, पहले मैं फॉर्मेट बना लूं फिर बता देता हूं, बल्कि बता ही देता हूं। अब ये सुनना जरा, वो पता नहीं सिंक्रोनाइज अभी हुआ या नहीं हुआ, अगर तो हो जाए तो बड़ी बेहतरीन सीन हो जाना है, फिर मजा आ जाएगा। आय हाय हाय हाय, आ गया मजा। हा हा हा, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस, एनालिसिस ऑफ हर एक्सपेंस अपने अपने नाम से आएगा बाय नेचर। इसे क्या कहते हैं? यानी कहता, यानी इधर देखो बच्चों, ये है जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल, इधर मैंने खैर बनाया नहीं, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक अलग, प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरीज अपने नाम से, इंश्योरेंस अपने नाम से, कैरेज आउटवर्ड अपने नाम से, रिपेयर अपने नाम से, डेप्रिसिएशन, सही है बच्चों, ये अपने नाम से। बात समझ आई? और बाय फंक्शन क्या होता है? कहता है रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, कहता ये अपने नाम से, मतलब इस तरह कहता है इसको ना आपने फेस पे नहीं दिखाना, बल्कि ना कॉस्ट ऑफ सेल की आपने क्या कर देनी है? वर्किंग क्या कर देनी है? कहता फिर ना इधर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? कहता इसकी भी वर्किंग कर दें आप। कहता ये एडमिन जो है इसकी भी वर्किंग कर दें। ये तीन एक्टिविटीज बनेंगी। कितनी बनेंगी बच्चों? 1 2 और क्या बच्चों? येट। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं? मैं कोशिश करूंगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर ये पेश कर दूंगा आपको, ठीक है? ये इस तरह मेरी बात समझ आई है या नहीं? तो ठीक है, ये आपका है क्या बच्चों? बोलो शाबाश। बाय फंक्शन, बाय क्या? आगे आए। अब हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि कौन सी चीजें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कैटेगरीज में आ रही हैं, कौन सी एडमिन? कॉस्ट ऑफ सेल वाली तो पता होती है, जो खर्चा सेल करने से रेलिवेंट हो, यानी किसी को कमीशन पे कर दिया, एजेंट को कमीशन पे कर दिया, मार्केटिंग का खर्चा हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, फ्री सैंपल आपने यूनिट्स किसी को दे दिया, आपने कहा यार ये लो यार, ये तो मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया ना। इस तरह के खर्चे जो हैं बच्चों वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? आपने कस्टमर तक चीजों को डिलीवर करवाया फ्री में, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। एडमिन नेचर के खर्चे क्या होते हैं? रेंट हो गया, सही है बच्चों, सैलरीज हो गई, ये बिजली का, ये यूटिलिटीज एक्सपेंस हो गए, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, इंश्योरेंस होगी। बात समझे? अब हमें कैसे इतनी बातें याद रहनी है? हमें तो अभी 5 मिनट पहले जो बात बताई वो भूल जानी है, तो ये बात हमें कैसे याद रहेगी? इसके लिए फिर इधर आ जाओ, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। किधर? इधर। ये देखो इधर बच्चों, असल में ना हमने किया क्या है, मैंने कोशिश ये की है कि ये ना आपके सामने ना एक प्रॉपर फॉर्मेट आ जाए। आपको ये हम बता दें सेल्स में मैक्सिमम क्या आता है, बता दें आपको, फिर आज देखी जाएगी, देख लो फिर चलेंगे। सेल्स में मैक्सिमम क्या आता है, इधर देखें, नोट 1 पे आए। किस पे आए बच्चों? ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। नोट 1 पे आए बच्चों, N1 पे। कहता ग्रॉस सेल में से सही रिटर्न माइनस करें और डिस्काउंट माइनस करें। अब डिस्काउंट दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? एक होता है ट्रेड, एक होता है सेटलमेंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी मौका मिला तो समझा भी दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है जी फ्लैट डिस्काउंट, सारों के लिए 10% डिस्काउंट, सारों के लिए 15% डिस्काउंट, सर्टेन डिस्काउंट होता है। एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। अगर आपको मजीद डिस्काउंट चाहिए तो सेलर कहता है जी आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दें, मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। ये कंडीशनल होता है। जो सा मर्जी डिस्काउंट है सेल में से क्या करना आपने, परचेज में से भी यही चीजें हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करें और दोनों तरह के डिस्काउंट क्या कर दें। ओके बच्चों, N3 पे आए।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप नीचे आए ना, ये हमने नोट्स बनाए हैं, इधर आओ, ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नोट 3 है, और एडमिन क्या है बच्चों, नोट 4। क्या मेरी बात समझे? ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नजर आ रही है, ये बाय नेचर है या बाय फंक्शन है? और समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चले चले, इधर आओ। सेलिंग एक्सपेंस में क्या कहता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली सेलिंग एक्सपेंस आएंगे, सेल एक्सपेंस आएगा, चीज को सेल करने का, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो सेल की टीम है उसकी सैलरी वगैरह आ जाएगी, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के खर्चे आ जाएंगे बच्चों। इसके अलावा अगर लफ्ज लिखा कमीशन एक्सपेंस आ जाएगा, लफ्ज लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो आ जाएगा, कैरिज आउट का मतलब कस्टमर तक चीज को पहुंचाने का खर्चा आ जाएगा, अगर आपने चीजें बेची हैं उस पर वारंटी दी है जी कि अगर खराब होगी तो ले आना, इस तरह की बातें वो आ जाएगा। कहता वेयर हाउस स्टाफ सैलरी, वेयर हाउस स्टाफ सैलरी क्या होती है, जहां चीज पड़ी होती है ना उधर बच्चों चीज आपने रखी है, कोई चीज ले ना जाए, सही चीज खराब ना हो जाए, उसकी जो वो जो आपने गार्ड वगैरह रखा होता है इस तरह, उसका खर्चा आ जाएगा। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इस तरह की बातें आ जाएंगी। इसके अलावा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, क्या बच्चों ये आईटी में आपने पढ़े होंगे, आपने किसी से पैसे लेने थे 20 रुपीज, अब आपको है जी कि 10 रुपए नहीं मिलने, तो ये बैड हो गए ना। डाउटफुल भी बस इसी तरह की कोई एक बात है बच्चों, ये खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। और बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, जो वहीकल है ना, क्या बच्चों, वहीकल, चलो इसकी बात अभी रहने देते हैं करने को, ये रहने दो, फिर किसी दिन आपसे ये बात कर लेंगे, छोड़े 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 छोड़े। इधर तक बात समझ आई बच्चों, इधर तक बात समझ आई। एडमिन वाले खर्चों में क्या आएगा, क्या था जी, एडमिन की सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रीसिएशन आ जाएगी बच्चों, अभी अभी बस सारी डेप्रीसिएशन, यूटिलिटीज खर्च के खर्चे आ जाएंगे, इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा बच्चों, बच्चों जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो खर्चे आ जाएंगे बच्चों। उसके बाद कहता है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस आ जाएंगे, खाने पीने के, लीगल कॉस्ट आ जाएगी बच्चों, जनरल एडमिन एक्सपेंस, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ऑडिटर रेम्यूनरेशन का मतलब है जी आपने ऑडिट करवा लिया, बुक कीपिंग करवा ली, तो ये इस तरह की सर्विसेज ले ली है, टैक्स सर्विसेज ले ली है, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ आएंगे, एडमिन में। क्या बातें क्लियर हैं बच्चों? इधर तक बातें समझ आई हैं बच्चों? इधर तक बातें समझ आई हैं? एनी प्रॉब्लम बच्चों? डन है बच्चों? मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल शेयर कर दूंगा आपसे नोट, सही है, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में डाल दूंगा मैं, नहीं तो कल वो लिख इधर पेश कर लेंगे। डन? थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई, थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई है ना खटुओ? अच्छा चले आगे चले फिर, ये आपको एक्सपेंस बाय फंक्शन समझ आया जी? आ जाओ बच्चों आगे। चले नहीं, अब इधर से हमारी बात शुरू हुई थी तो ये आपको मैंने समझा दिया ना भाई, हमारा टॉपिक आना है, हमारा टॉपिक आना है एक फाइनल अकाउंट का जी। फिर उधर जाके दोबारा इंशाल्लाह बात कर लेंगे। फिर क्या आएगा बच्चों, बोलो, खुदा का खौफ करो बच्चों, खुदा का खौफ करो, ये तो वर्किंग वन होगी, वर्किंग वन होगी बच्चों, वर्किंग वन होगी, अकल कब आनी है आपको जी? ये आप ये अभी तो बोला हमने एक्सपेंस बाय फंक्शन करने हैं, और समझ रहे हो? वर्किंग वन, वर्किंग वन किस चीज की हो, इधर वर्किंग्स आएंगी, क्या आएंगी बच्चों, वर्किंग्स, क्या आएंगी बच्चों, इस तरह लिख देते हैं वर्किंग्स, क्या, ये आप पेज जो है ना अपना रजिस्टर का नेक्स्ट वाला यूज करें जी, वर्किंग वन, W1 किस चीज की, कॉस्ट ऑफ सेल। चले चलो जी चलो, मुझे तो मजा, मैं तो कह रहा हूँ फाइनल अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अभी होगा नहीं ना, बाकी तो चीजें भी पढ़नी है जी। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, फिर नेट से, फिर ओके बच्चों, ये वर्किंग वन है। क्या है बच्चों, डन? नहीं समझे आप, और समझ गए हो बच्चे? आप नोट करें, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, करें नोट। भाई भजन आप ठीक हो, ओके, सही हो ना, खुश हो? साथ वाले किधर हैं, वो पढ़े लिखे हैं जी? जी बच्चों कर लिया नोट? जल्दी करो जल्दी, आधा घंटा गुजर गया, गपशप ही किए जा रहे हैं, ये होना है, ये होना है, फिर ये होता है, वो काम तो किया नहीं अभी तक हमने। चौथा लेक्चर है, काम कुम कर नहीं रहे हम, बातें करी जा रहे हैं।
हैं? अच्छा चले जी, चलो बच्चों अब क्या आएगा बोलो, लेस, ओए बोलो ना, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, अगर आपको याद हो, बनाई थी ना, डायरेक्ट नहीं इधर लेके आया, पहले बेस बनाई हमने 2-3 दिन लगा के जी। फिर मेरे भाई फिर इसमें अभी आपको बता के आया हूं जी, फिर क्या आएगा जी, सेलिंग एंड, इसमें 2 एक्सपेंस आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ओके बच्चों, इसकी वर्किंग आप कर देंगे 2, अगर कोई हुआ तो देख लेंगे। फिर क्या आएगा बच्चों, इधर भी एक्सपेंस लिख सकते हैं, मसला नहीं है, इसके आगे वो लंबा हो गया काफी इसलिए मैंने जी। फिर क्या आएगा बच्चों, हैं? फिर क्या हुआ परेशान है जी। फिर एड, फिर लेस अदर इनकम, लेस। अच्छा बच्चों आपने मुझे बताते रहना है, मैं भूल जाता हूं जी। जी मशवरा नहीं देना जी। प्रॉफिट बिफोर एंड टैक्स। फिर लेस क्या होगा बच्चों, फिर बच्चों प्रॉफिट फिर लेस फिर ओके, डन। चले शाबाश जी। नेट प्रॉफिट कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिखें जी। नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अब तरतीब जो बनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में चाहिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा आसान है, नेट प्रॉफिट लिखना ज्यादा आसान है जी। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कहते वही हैं जी। फिर बच्चों नॉन, फिर बच्चों फिर थोड़ी सी था छोड़ें, और क्या लिखें जी। यू नो द मीनिंग ऑफ था, जगह, स्पेस जी। फिर बच्चों इक्विटी कहां से आ गई, टोटल एसेट्स किसने, अंकल ने लिखने हैं जी। फिर बच्चों अच्छा बच्चों कल आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस बताया था, चलो पहले नोट कर लो, आपने कहा ना उड़ते जा रहे हैं सर, कर लो नोट कर लो बच्चों। भाई तुम इतनी दूर बैठे हो यार, इधर थोड़ा इधर आना, मेरा चांद की पानी तो डाल यार। कि मेरा चांद पानी तो डाल जज़ाकल्लाह जी। बच्चों जी ओके, नोट कर लिया भाई मेरे, ये रहा भाई है, ये साथ वाले भाई, तुम्हारे साथ वाले मोहतरम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया यार, जज़ाकल्लाह। नोट कर लिया, करना मेरा चांद, तेरी वजह से रुका हूं। घर वालों को बता दिया अब जरा मैं सीरियस हो गई हूं या हो गया हूं,
अब मैंने बस पढ़ना है, तंग नहीं करना आपने मुझे। बता दे उन्हें कि शादी शुदी का नहीं मुझे कहना, मतलब किसी की शादी पे जाने का। तो मैंने पढ़ना ये ना हो कि आप मुझे जी आज फलां फंक्शन है फलां होंगे, मैं सीरियस हो गया हूँ। ठीक है मौलाना बता दो घर, ये नहीं कि कदन की शादी सबसे पहले तू पहुंचा हो। पढ़ अपना जी, शादी कदन की तूने उधर का करना है जी। हाँ जी बच्चों, कल आपको ने एक बात बताई थी, कल आपको बताया था जी इंडिविजुअल के केस में कैपिटल होता है और कंपनी के केस में शेयर कैपिटल। और बच्चों इंडिविजुअल के केस में कैपिटल में प्रॉफिट भी आ रहा होता है, कंपनी के केस में ऐसे, ये कंपनी है बच्चों लारे लिमिटेड, इस केस में प्रॉफिट का अपना एक अकाउंट बनता है। क्या क्या बनता है बच्चों? उस अकाउंट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। मैं बना के दिखा देता हूं। इधर क्या आएगा बच्चों? बोलो शाबाश, शेयर कैपिटल। इधर क्या आएगा? कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है बच्चों, कैपिटल को शेयर किया हुआ है। कंपनी का कोई एक शेयर थोड़ी होगा, कंपनी का कोई एक शेयर थोड़ी होगा जी। इधर देखो गुड्डू गुड्डू, इधर देखो, इधर देखो, कैपिटल का अपना अकाउंट बनेगा। इधर बच्चों कैपिटल कितना, इसका हिसाब किताब अलग देना पड़ेगा। कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया आज तक, उसका हिसाब किताब अलग। उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बच्चों? मैं समझा देता हूं आपको, इंशाल्लाह अकाउंट बना के सिखा देता हूं, परेशान नहीं होना जी। जिस तरह आप कहते हैं ना एड कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल है, आज तक कितना कैपिटल था बच्चों, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं, ये सारा कुछ इधर ही हो रहा होगा रिटेन्ड अर्निंग में। समझा देता हूं, परेशान नहीं होना। अच्छा फिर क्या होगा बच्चों? थोड़ी जगह छोड़ें, और क्या लिखें बच्चों? नॉन करंट। फिर क्या लिखें? और एंड पर क्या लिखें बच्चों? टोटल आप मेरी बात समझ नहीं रहे जी। अच्छा जी, इधर तक आ गए सब बच्चे? अच्छा बच्चों इधर सुनो बात गौर से, इधर तक आ गए सब बच्चे? इधर तक सब बच्चे आगे हैं? इधर देखें, ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट होगा, हमेशा याद रखना है जी। बच्चों एडमिन चार्जेस कहां जाएंगे? एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। आ जाए बच्चों इधर एडमिन एक्सपेंस। क्या बच्चों? एडमिन एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इधर ही प्लस माइनस कर लेंगे इंशाल्लाह जी। एडमिन एक्सपेंस कितना बच्चों? 342। ओके 342 जी। वर्किंग अगर कोई एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हुई कर लेंगे, वरना इधर ही एडलेस कर लेंगे। 342 टिक लगाते जाएं जो जो होता जा रहा है। बैंक अकाउंट बच्चों ये क्या है? बैंक क्या है बच्चों? एसेट। करंट या नॉन करंट? कितना? जी बैंक कितना बच्चों? जी हम क्वेश्चन कर रहे हैं रुपीज इन मिलियन में, आप देख लें रुपीज इन, ऊपर देख लें क्वेश्चन में रुपीज इन मिलियन। करेंसी क्या है बच्चों? रुपीज इन। नजर आया बच्चों? नजर आया कि कोई नहीं? ठीक है, ये नीचे जो चीजें हैं रुपीज इन मिलियन जी। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट 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 कैश कितना बच्चों? कैश पहले बताएं कितना है, फिर उसके बाद भी कितना? जी नेक्स्ट
पेएबल लेजर्स, कहता है जो क्रेडिटर्स है ना वो हमारे इतने हैं, सही है, वो कहां आ जाएंगे, हमेशा करंट। बस मैं पेएबल्स लिख रहा हूं, कितना। अच्छा अब जरा बात सुनना, इसको ना मैं 86 इस तरह लिख रहा हूं, फाइनल फिगर नहीं बना रहा, क्यों, कोई बता सकता है। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, बल्कि मैं तो इनको भी कह रहा हूं कि इनको भी ना फाइनल फिगर नहीं बनाते। 89 था और इधर कितना था, कोई एडजस्टमेंट्स होगी तो एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल फिगर बनाएंगे, क्या ख्याल है। अभी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाते हैं, डन। अगर एडजस्टमेंट हुई ठीक है, नहीं तो यही एंडिंग पॉइंट होंगे, वो ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑन पेटेंट। अभी हमारा एक टॉपिक आएगा, अभी आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, IS 38 इनटेंजिबल एसेट। जिस तरह बच्चों बात सुनना गौर से, जिस तरह मेरे चांद, जिस तरह टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होती है ना, इसी तरह एक एसेट होता है बच्चों जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नली जनरेटेड गुडविल, वो क्या होती है IS 38 में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद बच्चों कोई ब्रांड नेम हो गया, कोई राइट हो गया, कोई लाइसेंस हो गया, तो ये बच्चों जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा कर्से में मिलना, इसने थोड़ा थोड़ा करके क्या होना है बच्चों, जिस तरह एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, इसे हम कहते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं अमोर्टाइज। क्या आज तक हम लेते हैं नॉन करंट एसेट, हमने ली बच्चों, बात सुनना जरा, हमने एक मशीन ली, वो ली है 10,000 की, कितने की बच्चों, इस्तेमाल की वजह से वैल्यू, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट में वैल्यू लूज हुई, मैं कह रहा हूं इस्तेमाल की वजह से उसने थोड़ा थोड़ा क्या होना है, कम। जब आपने वो मशीन खरीदी थी वो आपका क्या था, नॉन करंट एसेट, कैपिटल एक्सपेंस, इसे क्या कहते हैं, बड़े वाला खर्चा, वो है नॉन करंट एसेट। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, इस्तेमाल की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम। क्या मेरी बात समझे, जब वैल्यू कम होती है बच्चों तो आप कहते हैं जी कैपिटल एक्सपेंस में कमी, क्रेडिट और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हो जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझे हैं, मेरी बात समझे हैं बच्चों। अभी हमने इंशाल्लाह एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बच्चों IS 16 में बड़ा डिटेल में जाके, अभी आपको बता रहा हूं। एसेट की जो बुक वैल्यू होती है, एसेट हमेशा बुक्स में किस अमाउंट पर आता है, बुक वैल्यू, कल बताया था शायद मैंने, बुक वैल्यू पे आता है। बुक वैल्यू क्या होती है, एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है आज तक एसेट जो है ना इस्तेमाल की वजह से कितनी वैल्यू लूज कर गया, सिर्फ एक साल नहीं, एक साल में 10,000 की, 50,000 के, दूसरे साल में भी 10,000 की, तो कितने का पड़ा होगा, 30,000 बुक वैल्यू होगी। कितनी होगी बच्चों, बात समझे हैं, और समझ आई बच्चों, बात समझ आई है। अच्छा जी चलें, क्या था जी, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, इसको तो मैं अभी नहीं कर सकता माइनस, मेरे पास एसेट की अमाउंट होगी तो फिर ही करूंगा ना उसमें से माइनस। अच्छा एक्यूमुलेटेड कितना, डेप्रिसिएशन, आज तक एसेट ने अपनी कितनी वैल्यू लूज कर दी है, 918। मुझे पता भी तो चले ना एसेट कौन सा है, इसको कर दो PP, पेंडिंग, पेंडिंग क्या कर दो बच्चों, पेंडिंग। ओ भाई एसेट भी तो पता हो ना कौन सा है, फिर ही लिखूंगा ना जी। देख लेते हैं आगे, रिसीवेबल्स लेजर, क्या रिसीवेबल्स लेजर, क्या ये कहां आएगा, हाउ मच, अभी फाइनल फिगर नहीं बनाना ना, बनाते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कितना कितना जी, डिस्ट्रीब्यूशन कितना, वर्किंग टू रहने दे इधर ही बस जी, कितना। नेक्स्ट, हाँ क्या, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, क्या अब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में सारे एसेट्स ही आ गए ना, प्रॉपर्टी में लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, और बच्चों प्लांट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी आ गई जिससे चीजें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं जी, प्रोडक्शन होती है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा उसके बाद बच्चों इक्विपमेंट में सारे एसेट्स आ गए, बाकी गाड़ी आ गई, कंप्यूटर आ गए, फर्नीचर आ गया, AC आ गया, और समझे हो। इधर लिखो बच्चों क्या, प्रॉपर्टी, बच्चों लिखा ऐसे करो कि समझ भी तो आए ना, लिखा क्या, जरा ऐसे जरा प्यार से, नीट एंड क्लीन, जरा थोड़ा अच्छा अच्छा करके, हाँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्या बच्चों, अब ड्यू टू द रोला ऑफ था, ठीक है बच्चों, थोड़ा सी जगह कम है ना, EQP मैंने लिख दिया जी, कितना बच्चों बताओ, याद रखना याद रखना याद रखना, लाल कर दूं, लाल कर दूं जी। इधर मैंने किया जी बुक वैल्यू, क्या बच्चों, ये रेड करने का मकसद है बच्चों ताकि आपको याद रहे, एसेट हमेशा किताबों में किस अमाउंट पे आता है, बुक वैल्यू, याद रखना याद रखना।
एसेट की कॉस्ट है उसमें से आपने इस जितनी आज तक डेप्रिसिएशन, आज तक, मैं ये नहीं कह रहा हमारे वाले साल की, आज तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उससे क्या करना है। सर ये डेप्रिसिएशन के हम भूल गए, सब इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। सही है बच्चों, सारा एक दिन बता देंगे तो जल जाएगी जुबान। जी इधर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, कॉस्ट कितनी है। अब वो जो हमने पेंडिंग किया हुआ था ये अक्यूमुलेटेड, अच्छा पेपर के अंदर ना अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन नजर आ रही होती है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बच्चे अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन समझ के लिख रहे होते हैं। तो बच्चों आंखें भी खुली हो, दिमाग भी हाजिर हो, समझ रहे हो जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कितनी है। अब मेरी बात सुनो, अब अभी उधर नहीं देखना ना, उधर नहीं देखना, इधर देखो, इधर देखो, ये है एसेट, क्या है ये देखो किस साइड पे आ रहा है। समझो बच्चों, बातों को समझो, बेस बन गई ना, मजा आएगा इंशाल्लाह पढ़ने का। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये किस साइड पे आ रहा है, और ये किस साइड पे आ रहा है। डेबिट का उल्टा क्या होता है, इसका मतलब इसे माइनस करना है ना, इसका मतलब इसे क्या करना है बच्चों, माइनस करना है ना। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर 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 इनकी नेचर क्या है बच्चों, अच्छी है नेचर, इनकी नेचर क्या है बच्चों, क्रेडिट नेचर, क्या बच्चों, ओके। एसेट से उल्टा करना इसे, सही है बच्चों जी। चलें माइनस करवा दें, कितना 9 1 कर लेंगे, फिर वो लिख लेंगे, फिर अमाउंट लिख लेंगे बाद में। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, इंटरेस्ट। अब एक बात सुन लो, सुन लो बच्चों, सुन लो, बात सुन लो, अहम बात है, अहम बात है, नींदो आ रही है, नींदो आ रही है, अहम बात है, सुनो बच्चों। हम कैश बेसिस के मुताबिक अकाउंटिंग करते हैं या अक्रूवल, हम अक्रूवल बेसिस के मुताबिक अकाउंटिंग करते हैं या कैश, कैश बेसिस क्या होती है बच्चों। आपने चीज बेची, आपको भी पैसे नहीं मिले, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमारी इनकम नहीं है। हम कहते हैं पागल हो, बेवकूफ हो, जाहिल हो, हम कहते हैं नहीं ये आपकी इनकम है। आपने कभी सुना नहीं इस एंट्री के बारे में, रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट, हम तो आज तक ये करते आए हैं। और बच्चों कैश वाले कहते हैं नहीं कोई इनकम नहीं है। हम कहते हैं क्यों इनकम नहीं है, हमने कमा ली, हमने चीजें बेच दी, मेरे पास चीज ही नहीं पड़ी, मेरे पास चीज ही नहीं पड़ी, मैंने बेच दी है, ये मेरी सेल है कि नहीं बताओ, है ना भाई। कैश बेसिस वाले ना प्योरली कैश पे चलते हैं, कहते हैं कैश आया इनकम, कैश चला गया एक्सपेंस। हम कहते हैं यार ये तो कोई तरीका नहीं है यार, मेरी बात समझे है कि नहीं। याद रखना इनकम ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड, बचा इंटरेस्ट रिसीव तो कैश है, कैश डेबिट, और जितना कैश आया बस उतनी इनकम रिकॉर्ड कर दी। कभी कभी ऐसा होगा, अभी खैर बेसिक्स हैं, कभी कभी ऐसा होगा हमारी इनकम बनती थी, हमारी तो नहीं खैर इंटरेस्ट इनकम बनती, वैसे कह रहा हूं किसी की इनकम बनती थी 30 रुपीज की, कितने की बच्चों, लेकिन कैश सिर्फ कितना आया 20, तो उन्होंने कैश बेसिस के मुताबिक कैश डेबिट किया और इंटरेस्ट इनकम क्या कर दी, क्रेडिट कर दी 20 रुपए से, हालांकि होने कितने से थी 30 से। तो बच्चों करना ये था कैश डेबिट 20 रुपए से, इनकम क्रेडिट कितने से 30 से, और बाकी जो है बच्चों 10 रुपए उसे कहना था रिसीवेबल, क्या कहना था। लेकिन खैर अभी समझा रहा हूं, बेस बन रही है, लेकिन खैर इधर इस तरह सोचने की जरूरत, वजह क्योंकि हमने 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी ना, एक तो इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट है, एक वो लोन को करंट और नॉन करंट में लेके जाना, और तीसरी बच्चों टैक्स वाली। इसका मतलब है ये जितनी इनकम रिसीव हुई, सॉरी जितने पैसे रिसीव हुए उतनी ही हमारी क्या है, इनकम है। क्या मेरी बात समझे। चले एक छोटा सा नोट लिखो, एक छोटा सा नोट लिखो, लिखो ट्रायल में जब भी ट्रायल में जब भी ट्रायल में जब भी ट्रायल में जब भी
अकाउंटेंट ने ट्रायल में जब भी अकाउंटेंट ने कैश बेसिस के मुताबिक चीजों को लिखा होगा, ट्रायल में जब भी अकाउंटेंट ने आगे लिखा था, कैश बेसिस के मुताबिक चीजों को लिखा होगा, कैश बेसिस के मुताबिक चीजों को रिकॉर्ड किया होगा, कैश बेसिस के मुताबिक चीजों को, बोलो शाबाश भाई मेरे चांद थोड़ा उधर हो जाओ, मेरे ये बैग का मसला में टांग इधर रखनी है जी। कैश बेसिस के मुताबिक चीजों को रिकॉर्ड किया होगा तो हमें उसे सही करके अक्रूवल बेसिस के मुताबिक तो हमें उसे सही करके, यानी वो जो एडजस्टमेंट्स है ना वो करके, वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जी, तो हमें उसे सही करके अक्रूवल बेसिस के मुताबिक कन्वर्ट करना है। तो हमें उसे सही करके अक्रूवल बेसिस के मुताबिक, ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे? अच्छा, क्यों करना अक्रूवल के मुताबिक, बताओ जरा, बेसिक्स पता चले आपकी। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैश बेसिस के मुताबिक बनाते हैं, जो आईएफआरएस वाले कहते हैं। वैसे तो कैश बेसिस पे भी बन सकती हैं, लेकिन हमने किसके मुताबिक बनानी है? ओहो, हमने आईएफआरएस के मुताबिक बनानी। और आईएफआरएस वाले कहते हैं कैश बेसिस के मुताबिक बनाओ या अक्रूवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस के मुताबिक भी बन सकती हैं, लेकिन आईएफआरएस क्या रिक्वायर करता है? अक्रूवल के मुताबिक। तो हम तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सामने रखेंगे ना, तो आईएफआरएस वो आईएफआरएस है, उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बच्चों ये वाली फाइनेंशियल पोजीशन किसके मुताबिक? अक्रूवल। डन। इसलिए ये काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? जब भी इनकम रिसीव्ड इधर ट्रायल में लिखी हो, इसका मतलब है मसला है। क्या है ये? तो खैर इधर एक्सेप्शनल केस है, नहीं है, बेसिक वाला सवाल है। या एक्सपेंस पेड लिखा हो, क्या लिखा हो, इसका मतलब क्या है बच्चों? मसला। ये कैश बेसिस के मुताबिक अकाउंटिंग है, हम इसे फिर किसके मुताबिक कन्वर्ट करेंगे? ओके। नेक्स्ट कहता जी इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहां लिखेंगे? बच्चे कहते सर कैश में। ओ अल्लाह के बंदो, कैश में तो आगे होगा, ये इनकम है। क्या है जी? इनकम की तरफ जाना है। अगर मैं इधर कार्ड के इंटरेस्ट इनकम कर लो बेशक जी, कहां अमाउंट बताओ ना। ओके, अगर बेसिक्स बन गई ना इंशाल्लाह मजा आएगा जी। आगे इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है, छोड़े इशूड क्या होता है, इग्नोर करें। बताएं जी शेयर कैपिटल क्या? इधर लिखेंगे इक्विटी में कितना? ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन है कोई? अच्छा नेक्स्ट, लोन। कितना लोन है बच्चों? 18 का। कितना बच्चों? अच्छा, कुछ बच्चे पता नहीं अजीब तरीके से ऐसे देख रहे होते हैं, उनको नजर आ रहा होता है कि लोन है, अमाउंट नीचे वाली देख रहे होंगे, ऊपर वाली देख रहे होंगे, एग्जैक्ट अमाउंट पे पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसा होता है ना आपके साथ, कभी ऐसे करते हैं फिर कभी ऐसे करते हैं। तो इसका आसान तरीका फिर ये होता है बच्चों, आप भी कुछ इस तरह का हरबा लगा लो। ये लो बच्चों, लोन कितना जी? 18। कितना बच्चों? आप भी कुछ इस तरह की टेक्निक लगाओ। 18 बच्चों। अभी फिलहाल आप क्या करो बच्चों, इसको लिखो कहां? लोन को नॉन करंट लायबिलिटी में। वो एडजस्टमेंट कर लेंगे फिर हम, कुछ करंट में भी तो जाना है ना, 6 रुपए, वो कर लेंगे। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? बातें किए जा रहे हैं, क्वेश्चन हो नहीं रहा हमसे जी। पेटेंट एट कॉस्ट। पेटेंट कहते हैं बच्चों इनटेंजिबल एसेट को। किसे कहते हैं बच्चों? इधर आना है बच्चों, इनटेंजिबल एसेट। पेटेंट क्या बच्चों? ये इनटेंजिबल एसेट IAS 38 हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड है नया। ये FAR 2 में था, अब किधर आ गया बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आ गया जी। बताओ कॉस्ट कितनी है बच्चों?
26। और इसके ऊपर क्या होती है, डेप्रिसिएशन, जिस तरह ऊपर है ना बच्चों क्यूमुलेटेड ये वाली, ये भी, अच्छा सॉरी ये भी किस पे आएगा बच्चों, बुक जी बताएं जी, 26 और माइनस इसमें से क्या करना है, 5 तो नहीं था बच्चों, खुदा का खौफ करो, हाँ सही है, ये रहा अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। क्या बच्चों, वो समझ रहे हो, पेपर में बेवकूफों की तरह 918 इधर से ना माइनस कर देना, उल्टा नजर आ रहा होता है बच्चों को जी। वो ठीक है, समझ नहीं रहे मेरा ख्याल है। अच्छा चले, हाँ क्या, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बच्चों इधर देखो, ये देखो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है जिस तरह इंडिविजुअल बंदा अगर बिजनेस कर रहा हो ना, वो कैपिटल और प्रॉफिट इकट्ठा इकट्ठा लेके चलता है। इधर इस तरह नहीं है, इधर इस तरह, इधर इधर शेयर कैपिटल अलग और प्रॉफिट जो है वो अलग। ये कंपनी के केस में ऐसे ही होता है। बताइएगा, हम इसमें इंशाल्लाह डिटेल बात भी करेंगे जी, परेशान नहीं होना। एक दफा आपकी है, एक दफा दोबारा करेंगे जब आइए 16 पढ़ाऊंगा। हमारा कॉन्सेप्ट आएगा रिवैल्यूएशन का, तब करेंगे। फिर एक दफा जब चेंजेस इन इक्विटी का स्टैंडर्ड अपना टॉपिक आएगा, फिर दोबारा इंशाल्लाह, फिर तो वो डिटेल बात होगी। नेक्स्ट बच्चों, जी कितनी है परचेजेस बताएं, 25। ये वर्किंग में कर रहे हैं हम। अगर आपने ऐसा नहीं करना, इधर भी किया जा सकता है। इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक पता नहीं कितना है, प्लस क्या बच्चों पर 25, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे बच्चों जी, सेल्स कितनी बच्चों, 3304, 33 ओके। अच्छा नेक्स्ट, इन्वेंटोरीज एज एट, ये ईयर एंड पे क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग भाई ये उसने क्या फर्स्ट जैन 15 नहीं लिखा, पिछले साल का एंड बता दिया उसने, तो वो तो ओपनिंग है ना हमारा। देखना हमारा ईयर एंड तो 31 दिसंबर 15 है। ये छोटी छोटी बातें हैं जी, बताएं 11 बस 118। अच्छा जिसने इधर लिखना इधर लिख ले, जिसने इधर ही करना वो इधर कर ले। बताएं आपको क्या सही लग रहा है, यही सही है, यही सही है बच्चों, ठीक है ठीक। असल में एडजस्टमेंट्स कम है ना, तो कर सकते हैं अभी इधर जी जी। अच्छा ये हो गया बच्चों, ये हो गया अभी तक मैंने क्या किया, जो ट्रायल जैसा था गलत गलत मैंने इसे क्या बना दिया, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या करनी है बच्चों, इधर देखें, आ जाए बच्चों इधर। क्या था, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरीज कितनी है बच्चों 127। अभी आपने इसकी एंट्री की थी थोड़ी देर पहले, आपने कहा था जी स्टॉक एसेट होता है। क्या होता है बच्चों, इन्वेंटरी या स्टॉक, दोनों में से कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं जी। बताएं कितना, 120। इसमें तो कोई चेंज नहीं आनी, इसको फाइनल फिगर ही बना लो। ये तो इतना ही होगा ना, अगर आपने इधर लिखना इधर लिखना, फिर एक बाद में फाइनल फिगर बना लेना। ये तो हो गया डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, एसेट बढ़ गया। और भाई ठीक है मोहतरम भाईजान, ठीक है जी, एसेट बढ़ गया। इधर देखिए, अब इधर देखिए, मेरे साथ साथ रहने आपने। और बच्चों ये क्या हो गया, -118 डन। ये ट्रांजैक्शन नंबर क्या थी, 1। ये किस ट्रांजैक्शन से मैंने लिखा, ये तो ट्रायल का हिस्सा नहीं था। 127, अच्छा सॉरी 127। अच्छा अब ये ट्रायल में तो नहीं थी, तो कहां से उठा के लिखा, ट्रांजैक्शन नंबर 1 से, एडजस्टमेंट नंबर 1 से। ये लिखना है साथ आपने। एंट्रीज याद है, कल आपने की भी है, इधर कल आपने की थी एंट्रीज, स्टॉक डेबिट और एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल।
जी 2 days Zoom session with Sir HM 2:45 जी, जल्दी से लिख के भेज जी। अच्छा बच्चों आगे कहता करंट टैक्स 75 मिलियन, कहता ये टैक्स एक्सपेंस है, कहता इज टू बी एक्यूरेट, कहता अभी हमने पे नहीं किया, एक्सपेंस डेबिट पेएबल, एक्सपेंस कौन सा कहां लिखना है, डायरेक्ट इधर लिखें, अब तो ये फाइनल फिगर ही है ना, और ये क्या कितना, इधर तो जीरो है ना, इधर तो आ ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट इधर लिखने 75 एक्सपेंस डेबिट और बच्चों सेपरेट करके लिख लें टैक्स पेएबल, क्या बच्चों, अच्छा आप ठीक है समझ रहे हैं ना, टैक्स पेएबल जरा सेपरेट करके लिख लें जी, कितना जी 70, एडजस्टमेंट नंबर, इधर भी एडजस्टमेंट नंबर, और ये एक्सपेंस है ना, ये प्रॉफिट को क्या करेगा, डन बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। आखिरी ट्रांजैक्शन क्या कहता, लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, लोन है कितने का बच्चों, बताएं, खुद बता दें, ये तो आसान है, इधर देखो 18 का टोटल लोन है, क्या है बच्चों, लोन है बच्चों 18 मिलियन का, कितने का बच्चों, इसमें से करंट में कितना जाना चाहिए, और बाकी 12 रुपए किधर जाने चाहिए, तो इसको फिर इस तरह कर लेते होते हैं, 18 का सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट में, कहां लिखते हैं, इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, फिर -6 इधर कर दें और ये 6 कहां जाके ऐड कर दें, और इसको लिखने का तरीका ये होता है करंट पोर्शन ऑफ लोन, क्या इधर लिखेंगे आप करंट पोर्शन, है ये लॉन्ग टर्म लोन ही है, ये क्या बच्चों, करंट पोर्शन ऑफ लोन, ठीक है, कितना बच्चों 6, कितना बच्चों 6, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 12 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 3, इधर भी एडजस्टमेंट नंबर, ओके बच्चों, और ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छा अब जरा मेरा ख्याल है क्वेश्चन हो गया पूरा, क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों, इधर आए, फाइनल फिगर्स लिखवा दें जी, बताएं शाबाश, 33, इसको प्लस माइनस करें, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी 25, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी बताएं जी, ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, क्या 771 जी बच्चों, वो सही है भाई, सही है गुड्डू, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 175, और बच्चों एडमिन ये कितना 342, तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दें, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 51 जी। अदर इनकम बच्चों ऐड होती है प्रॉफिट में, क्या होती है बच्चों, क्या क्या 254 आएगा, कितना आएगा, इसमें अदर इनकम डायरेक्टली इधर ही ऐड करते हैं आके, कितना अदर एक्सपेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये कितना आया, ओके बच्चों, ओके, तो ठीक है जी, ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है, फाइनेंशियल चार्जेस अच्छा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा,
इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करें 190। चले मुझे बताएं ये कहां जाके ऐड होगा। कल आपने इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन किया था, सॉरी सोल प्रोपराइटर वाला जी, इक्विटी में आपने कैपिटल में ऐड किया था। किस में ऐड किया था, याद है आपको? याद है? आज कंपनी वाला क्वेश्चन है, कैपिटल में ऐड नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ शेयर्स का डेटा आएगा। ये कहां ऐड होगा, बस इसको याद करें फिलहाल। जी कितना आया, ये मैंने लिख दिया ना इधर ऐसे, वो ठीक है, ठीक ठीक है बच्चों। चलिए मुश्किल काम मैं करता हूं, इधर 21 आएगा, इधर बता दें ऊपर 1912 जी। इधर तो सिंपल है बच्चों, 89 ही आना है, इधर बच्चों 2 ही आना है, इधर 189 ही आना है। टोटल एसेट्स कौन बता देगा, 23। चलो बाकी बच्चे भी इधर तक पहुंचे, शाबाश। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट कर लेना। ये 2340 आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझे? और समझ गए हो। चलो शेयर कैपिटल बताओ कितना है, ये बताएं कितना है। अच्छा जी, और आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो कितनी है जी? बच्चों इधर देखो, ये सारी चीजों को ऐड करना पड़ेगा आपको। करके देखें एसेट के इक्वल आ रही हैं या नहीं। दिस इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज करंट एंड नॉन करंट आ रही हैं जी 2340 जी। पेएबल्स वाला क्या, हाँ ये करें 86, यही ये ले, ये सारा वो 86 तो इधर लिखा, ठीक है? ओके बच्चों, और ठीक है, देख लें। नहीं समझे बात आप बात समझ गए हो? बच्चों समझ गए हो? जी बना दे।